हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे सब लोग। और आज सुबह का रूटीन चालू हो गया है, बच्चों को स्कूल स्कूल जाने की तैयारी। और बस उनके लिए लंच वंच रेडी करेंगे। इसी के साथ हम सुबह से मॉर्निंग से हमारा यही काम होता है कि जो बचा हुआ दूध है तो उसकी मलाई निकाल के बच्चों के लिए चाय चढ़ाएं और उनके नाश्ते की तैयारी भी करें और साथ में लंच की भी तैयारी करें। एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं, सुबह से जल्दी उठना ही पड़ता है, बच्चों को थोड़ा रीडिंग भी हो जाती है। आज रात को अचानक बेटे की तबीयत डिस्टर्ब हो गई और मम्मी की भी, हमारे अम्मा की भी तबीयत डिस्टर्ब हो गई। तो ऐसे ही हम सोच रहे थे कि पराठे पूड़ी न रख के बच्चों को सब्जी रोटी रखें। सुबह ही मॉर्निंग में ही ये सब तैयारी की है कि जल्दी उठ गए तो जल्दी मेथी भी कट की और आलू भी की रोटी सब्जी रख देंगे तो ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पूड़ी और पराठे ले गए तो फीवर कफ और ये हो ही रहा था बच्चों को। तो इसी में लगे हुए थे। जब अचानक पता चले कि बच्चों को ये नहीं चेंज हो जाए लंच या कुछ भी रूटीन में जो रात को सोच के रखे हो, तो काफ़ी उसमें मेहनत हो जाती है। सुबह-सुबह फिर जल्दी उठो, बच्चों के चाय नाश्ते की भी रेडी करना है। वैसे पूड़ी पराठे रख दें और पूड़ी पराठे पराठे तो आलू भर के भी स्टफ़ करके रख देते हैं। लेकिन सब्ज़ी कट करना, ये हरी सब्ज़ियाँ धुली हुई रखी थी मेथी, बस इसको कट करनी थी तो थोड़ा काम बढ़ जाता है मॉर्निंग में। स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई है, जल्दी सुबह में स्कूल हो गया है, लेट तो है नहीं कि धीरे-धीरे करते जाएँगे। इसी इसी वजह से देखिए, और जल्दी-जल्दी काम कर रहे थे तीनों गैस पे। एक पे चलो बच्चों के लिए आटा भी, और हमारी तो आदत कुछ ऐसी है कि आटा भी बच्चों को फ्रेश लगेगा। और क्या है कि आटा हम जितना चाहिए उतना ही लगाते हैं, बाकी फिर लगा लेंगे जितना और चाहिए। आटा ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि बचे ना, बच जाए तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि कुछ भी पुराना रख के बच्चों को ना खिलाएँ। ख़ास तौर पे ये आटा रखने के लिए कई लोग बोलते हैं कि नहीं रखना चाहिए, तो हम कोशिश में ये रहती है बच्चों को हेल्दी खिलाएँ। तो बच्चों के लिए मेथी की सब्ज़ी रेडी कर दी थी और बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आ गए थे हम। सर जी को जाना था बाहर तो उनको चाय नाश्ता दिया जल्दी से आके। फिर हमने दोबारा ये जितना आटा चाहिए उतना लगाया और फिर हम अपने काम में लग गए थे। काफ़ी स्ट्रगल हो जाता है हाउसवाइफ़ के लिए, और बहुत उनकी मम्मी की भी तबीयत डिस्टर्ब थी तो उनको भी देखते जा रहे थे बीच-बीच में। और ये मौसम इसीलिए हम डेली आपको बता रहे हैं, मौसम इतना गड़बड़ है कि कब किसको तुरंत कफ, खाँसी, जुकाम हो जाए पता नहीं चलता है। मम्मी हमारी शाम को रात को अच्छे से खाना खा के गईं और रात को क्या पता पता नहीं इनको कफ हो गया, कोल्ड हो गया और वॉमिटिंग भी हो रही थी बहुत। तो इनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना था और फिर हमने इनसे कहा कि थोड़ा-सा चाय नाश्ता कर लें आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और दवाई दे देंगे तो सही रहेगा। तो वो बता रही थी कि हमारे ये वॉमिटिंग करते-करते यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ मतलब सर्दी की वजह से सर्दी लग गई होगी उनको। अब ओल्ड एज में तो ध्यान रखने वाला होता ही है। और हमने इनको कहा भी कि आपने सॉक्स नहीं पहनती हैं, ये नहीं पहनती हैं, तो क्या बता रही थी कि हमारे पैर की उँगलियों जैसे सॉक्स पहनते हैं, कई कई लोगों को होता है ये दिक्कत, सबको नहीं होती है कि पैर में उँगलियों के बीच में कट गई थी सॉक्स पहनते-पहनते, तो हमको उलझन होती है सॉक्स पहनने में। तो हमने कहा कि चलो ठीक हो गया तो हवा लग जाती है, आपका नहीं। और बेटे को भी यही हो गया, हम इनको बता रहे थे, उनको समझाते जा रहे थे। और बूढ़े कहते हैं, बूढ़े और बच्चे एक से होते हैं, तो डाँटते भी जा रहे थे कि मम्मी आप ऐसा ना किया करें, नहा अपना नहा के थोड़ा धूप में बैठा करें, पर ज़्यादा चला-फिरा ना करें। हमेशा चलती-फिरती ही रहती हैं और बैठना इनको भी अच्छा नहीं लगता है। बूढ़े लोग होते हैं, ये हमारी मम्मी अपने पहले काफ़ी मेहनत की है इनने, खेती, किसानी और दुकान भी बहुत मेहनत की है, तो अब इनको बैठना भी रास नहीं आता है। इस वजह से हम उनको थोड़ा बहुत कह देते हैं, डाँट देते हैं कि बच्चों और इन लोगों को कुछ थोड़ा-सा कहेंगे, इनकी केयर करेंगे, तो इनकी हेल्थ के लिए ही करेंगे। वरना हम लोग क्या है, जैसे बच्चों को डाँटने लगते हैं, कहने लगते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं,
बीमार हो जाते हैं तो उनको धैर्य बताते हैं। इसी तरह बूढ़े भी यही सोचते हैं कि हमको भी ऐसे ही कुछ करें, तो वो उनको चाय नाश्ता दे रहे थे, फिर उनको दवाई दे देते हैं तो लेट के आराम कर लेंगी, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और फेसबुक अबाउट में हमने प्रोफाइल के नीचे यूट्यूब की आईडी मेंशन कर दी है, प्लीज़ तो यूट्यूब में जाके आप हमारी आईडी को सब्सक्राइब कर लें और हमको सपोर्ट करें। जिन्होंने भी हमको सब्सक्राइब कर लिया है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा था, बार बार सुबह जल्दी जल्दी में मेरी चाय ज़्यादा अच्छे से गिर गई और कितने भी देखते देखते और ये देखते ही देखते दूध देख ही रहे थे और अचानक फुल फ्लेम पे तो गिर गया पूरा दूध। तो आज इत्तेफाक मैं कभी लापरवाही करती नहीं हूँ काम में, लेकिन आज बार बार ये हर चीज़ बिगड़ी जा रही थी। जैसे चाय गिर गई, दूध गिर गया। घर में अगर किसी की तबीयत डिस्टर्ब हो तो दिमाग काम भी नहीं करता है कि अब डिस्टर्बेंस चल रही है। जैसे मम्मी की तबीयत बिगड़ ही रही थी, वॉमिटिंग हुई, अच्छे से हो रही थी और मतलब ओल्ड एज है तो और घबराहट होती है, डर लगने लगता है उनकी एज को लेके। इसलिए मन भी नहीं लग रहा था, काम तो कर रहे थे लेकिन मन वहीं रखा हुआ था। बेटे को भी रात को फ़ीवर हो गया था। किसी को हल्का हो बुखार या थोड़ी हो या ज़्यादा हो, लेकिन घर के किसी भी सदस्य को तकलीफ़ होती है तो दिमाग वहीं रखा रहता है, मन किसी काम में लगता ही नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि भाई मौसम बहुत चेंज हो रहा है, देख-रेख की तो ज़रूरत है ही। तो फिर हमने हमारा खाना-वाना हो गया था रेडी जल्दी-जल्दी करके, फिर हमको बच्चों को लेने जाना था स्कूल, तो उसके लिए भी हमें जल्दी-जल्दी काम निपटाना था। घर में करने के बाद मार्केट का भी काम होता है। ये सब रेगुलर काम करने के बाद बस हम चले गए थे बच्चों को लेने और बच्चों को स्कूल से लेके अपना डेली बेसिस का काम निपटा के और खाना पीना खाया, बच्चों को दिया, थोड़ा रेस्ट करने बैठे ही थे तो सर जी आ गए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर। इनका सर जी का हो गया प्रमोशन, तो ये प्रसाद चढ़ा के आए थे। आज इतनी बड़ी खुशी देकर, इतनी बड़ी खुशी की बात बता के हम तो बहुत खुश थे, बच्चे भी बहुत खुश थे और मम्मी को बताया था तो वो तो फ़ोटो शूट करने वाला था कि क्या उनने कहा, कितना आशीर्वाद दिया अपने बेटे को। कौन से माँ-बाप होंगे जिनको खुशी नहीं होगी अपने बच्चों की तरक्की से, और अपने माँ-बाप पे तो खुशी बताते और जताते भी हैं। और सर जी को चने बहुत पसंद है तो खुशी के मारे चने भी ले आए। आज के ब्लॉग में इतना ही।